आइए हम हर एक भाई बहन उस महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के पवित्र चरणों में सिर झुकाते हैं। एक छोटा सी प्रार्थना हम सब करते हैं। हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए प्रभु, क्योंकि तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु, तेरे तुल्य कोई नहीं है। सब कुछ तो तू है पिता, क्योंकि तुझसे ही हम पाते हैं प्राण। तू हम दीन दुखियों का हरता है दुख, क्योंकि तेरा तेज है महान छाया हुआ। क्योंकि मेरे प्रभु तू सृष्टि के कण कण में हो रहा विद्यमान, हम सब धरते तेरा ही ध्यान। हे हम सबके आत्मा के साक्षी परम पिता परमेश्वर, हम सबके बुद्धि को तू अपने श्रेष्ठ मार्ग पर चला। क्योंकि प्रभु तू ही तो है जो हम दिन दुखियों का हर लेता है दुख। क्योंकि प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे तुल्य कोई नहीं है। तू महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु। ये पूरी सृष्टि, ये पूरा जगत आपने बनाया है। हाँ मेरे पिता, तू कितना प्रेम हम मानव से करता है प्रभु, कि तूने अपने इकलौते पुत्र को भी नरक छोड़ा था। और मेरे प्रभु यीशु मसीह, तू इस जगत में आया हम सबके पापों के कारण। मेरे पिता, तुझको मारा गया और तू गाड़ा गया प्रभु, और तीसरे दिन तू मुर्दों में से जीवित हो उठा है। तू जीवित है, तू जिंदा है प्रभु। तू हम सबके मध्य रहता, हम सबके बीच में रहता है प्रभु, और हम सबको तू अपने पंखों तले छुपाए रखता है प्रभु। तू हम सबको हर एक हानि से बचा के रखता है प्रभु, हर एक बीमारियों से बचा के रखता है प्रभु, हर एक उन विरोधियों से, हर एक उन विरोधी आत्माओं से बचा के रखता है मेरे पिता। कितना भी तुझे धन्यवाद की जाए प्रभु कम है प्रभु, क्योंकि प्रभु तू महान है प्रभु। होने दे मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। हे मेरे प्रभु यीशु, जो तू पिता के पास है प्रभु, तू स्वर्ग में विराजमान है प्रभु। तेरी आंखें हम सब की ओर लग जाए, तेरे कान मेरे दुहाई की ओर लगे। निश्चय ही भलाई और करुणा जीवन भर हम सबके साथ साथ बनी रहे मेरे पिता। सर्वदा सर्वदा हम सब भी तेरे पवित्र धाम में निवास करें प्रभु। होने दे पिता कि तेरा वचन देधारी हुआ है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, तू इस जगत में आया प्रभु, क्योंकि प्रभु तू प्रेमी है प्रभु, तू दयालु कृपालु है प्रभु। तू विलंब से क्रोध करने वाला महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है मेरे प्रभु। होने दे पिता कि तूने वादा किया प्रभु कि मैं जाता हूँ स्वर्ग में तेरे लिए जगह तैयार करने। वहाँ जाते ही तेरे लिए एक सहायक दूंगा, और वह सहायक एक आत्मा हो। हाँ मेरे प्रभु, वह पवित्र आत्मा हम सब पे हो प्रभु। हम सबको अपने पवित्र आत्मा, पवित्र अग्नि की बपतिस्मा दे प्रभु। अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक कर प्रभु, अपने दानों वरदानों से भर दे प्रभु। होने दे पिता, इस पवित्र वचन के द्वारा हम हर एक भाई बहन के द्वारा हम सबसे तू बातें कर प्रभु, और ये पवित्र वचन हम सबके हृदय के पटिया हो प्रभु, जिससे कि प्रभु यीशु मसीह तेरा आना हम सब के लिए अच्छा है प्रभु। क्योंकि तू आया प्रभु, जो हम सब तेरे पवित्र दिव्य दृष्टि में बिगड़ गए थे प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, तू आया, हम सब के लिए मार्ग तैयार किया प्रभु। तूने सत्य बताया, और उसके द्वारा हम अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर सकते। क्योंकि प्रभु तूने ये पवित्र वचन हम मानव के लिए दिया है प्रभु। जो भी तेरे पवित्र आज्ञाओं को मानेगा, तेरे पवित्र वचनों पर चलेगा, निश्चय ही पिता वो अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेगा प्रभु। अपने पवित्र आशीषों से भर प्रभु, अपने स्वर्गीय आशीष से भर प्रभु, अपने दानों वरदानों से भर प्रभु, और हम सबको अभिषेक कर प्रभु, कि तेरी आत्मा हम सब पे मंडराती रहे प्रभु। हम सबका मार्गदर्शन करें प्रभु। हाँ मेरे पिता, जिससे कि हम सब भाई बहन मिलके तेरे राज्य धर्म की खोज करें प्रभु। तेरी एक भी आत्मा नाश न हो प्रभु, हर एक आत्माएं छुड़ा लिए जाए पिता। पिता हम सब पे अनुग्रह दया कर प्रभु, कृपा कर प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, तू हम सब से इस पवित्र वचनों के द्वारा बातें कर प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक भाई बहन को प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू में कवड़ करते हैं प्रभु। लहू का छाप, लहू का बाड़ा बांधते हुए हम सब पूरी रीत से प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य और पवित्र नाम से आच्छाद होते।
धन्यवाद देते हैं पिता। एक बार फिर से प्रभु हम तेरे चरणों में आते हैं, क्षमा की याचना करते हैं मेरे पिता। हमारे हर एक भाई बहन जो इस वचन को सुन रहे प्रभु, हाँ मेरे प्रभु, उनके पूरे परिवार, उनके घराना में प्रभु, उनके पड़ोसी में प्रभु, ये पवित्र वचन फैल जाए प्रभु। ये पवित्र सुसमाचार हर एक भाई बहनों के कानों तक पहुँचने पाए प्रभु, और वह स्वर्ग में तेरे पास तक प्रभु हम सब लेके आने वाले हों प्रभु। हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम सब तुझ में जड़ पकड़ के फलवंत होते चले जाएं, बहुत सारे फल लेके आए प्रभु, और स्वर्ग से आशीष पाए मेरे पिता। होने दे पवित्र आत्मा, आप हम सब की सहायता करें, मदद करें, अगुवाई करें प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम सब आपके पवित्र लहू में एक बार फिर से कवर होते, लहू का छाप, लहू का बाड़ा बांधते हुए अपने सारे बोझ को, अपने हर एक भाई बहन के सारे बोझ को तेरे कंधों तले देते हुए हम सब पूरी रिस से आच्छाद होते, और इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम सब के पापों के कारण इस जगत में आया, और निष्कलंक निष्पाप उसे मारा गया और गाड़ा गया, वो तीसरे दिन जीवित हो उठा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। तो आइए हम जानते हैं मार्ग क्या है, सत्य क्या है और जीवन क्या है। हम कैसे पिता के पवित्र मार्गों पे चल सकते हैं, और उस मार्ग पे चलते हुए कैसे सत्य को हम जानेंगे, और सत्य को जानेंगे तो निश्चय ही मेरा जीवन अनंत काल का होगा और स्वर्गीय जीवन होगा। हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे और हम सब उनके साथ साथ रहेंगे। आइए इस बात को लेकर के हम देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14 वचन 6 को देखेंगे। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। आज हमें समझने की ज़रूरत है कि मार्ग है क्या, मार्ग है क्या, उस मार्ग को हम कैसे जानें कि वाकई ये मार्ग है। इस मार्ग को हम पकड़ के चलेंगे तो हम पिता के पास निश्चय ही पहुँचेंगे। जैसे कि अभी आप कहीं भी रास्ते में जा रहे हो और अनजाना रास्ता हो, और किसी भाई से आप पूछो कि मेरे भाई मुझे इधर जाना है या उधर जाना है, और वह मार्ग आपको सही न बताए, तो आप निश्चय ही उस मार्ग से भटक जाओगे, और जिस जगह में आपको जाना होगा उस जगह में आप नहीं पहुंच सकते। तो प्रभु यीशु मसीह आया, जो हमारे मार्ग भटके हुए थे, जो हम संसार में फंस गए थे, संसार के हाकिमों में फंस गए थे, उसे हम अपना प्रभु बना लिए थे, और उसने हमारे मार्गों को भटका दिया, और जिसके कारण हम अपने पिता के पवित्र दिव्य दृष्टि में पापी मनुष्य ठहरे, और उस महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पवित्र महिमा से हम सब रहित हो गए। आइए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आया और हमारे लिए फिर से वह मार्ग बनाया कि हम स्वर्ग तक पहुंच जाएं। आइए हम देखते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का मार्ग हमारे लिए क्या है, फिर हम देखेंगे यूहन्ना अध्याय 1-2 वचन। पहला वचन देखते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। जब ये आदि काल, जब ये पृथ्वी की सृष्टि की उत्पत्ति भी नहीं हुई, तो आदि से परमेश्वर के साथ वचन था, और वचन ही परमेश्वर था, और वचन ही देह धारण किया। क्योंकि आदि में वचन था, पहले वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। आइए हम फिर एक भविष्यवाणियाँ देखते हैं। यशायाह नबी के द्वारा एक भविष्यवाणी हुई कि एक कुंवारी से जन्म होगा। आइए इस क्रम में हम यशायाह अध्याय 7 अध्याय का 14 वचन देखते हैं। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखेगी। इमानुएल का अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ है।
क्योंकि जब स्वर्गदूत कुंवारी कन्या को जब गर्भवती हुई तो स्वर्गदूत आकर के उनसे कहा, तू घबरा मत, चिंता मत कर, क्योंकि तू पवित्र आत्मा से गर्भधारण की है और वो जगत का उद्धार करता है, परमेश्वर का पुत्र है। स्वर्गदूतों ने उनको बताया कि इसका नाम यीशु रखा जाएगा, इमानुएल रखा जाएगा, और ऐसा ही हुआ। तो आइए हम देखते प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्यों आया, मार्ग हमें कैसे बना दिया। तो प्रभु का मार्ग है क्या? मेरे पिता का पवित्र वचन, उनकी आज्ञाओं को मानना और उनके पवित्र आज्ञाओं पर चलना, पवित्र वचनों पर चलना प्रभु यीशु का मार्ग है। जो मनुष्य प्रभु यीशु के मार्ग पर चलता है वह पिता परमेश्वर की पवित्र इच्छा को पूरी करता है, क्योंकि पिता की इच्छा यही थी कि हम बचाए जा सकें, हम नाश न हों। इसलिए उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को भी न रख छोड़ा, हमारे लिए दे दिया। इसलिए मेरे भाई और बहन, देखिए, आज आप कितना भी प्रार्थना कर लो, कितना भी वचन को पढ़ लो, सब कुछ पढ़ लो, पूरे बाइबल का एक ही उद्देश्य है कि उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आज्ञा, जैसे कि हम संसार में रहते हुए और हमारे पास जो सांसारिक पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, जब वो हमारी आज्ञाएं नहीं मानते तो क्या मैं उससे प्रसन्न हो सकता हूँ? कदापि नहीं, और हम कभी भी उससे प्रसन्न नहीं हो सकते। चाहे लाख वो अच्छा काम करे, कुछ भी करे, लेकिन अगर वह पुत्र या पुत्री अपने पिता की आज्ञा को नहीं मानता तो हम दुखित होते हैं, उससे नाराज रहते हैं, उसकी अच्छी बात भी हमें बुरी लगती है क्योंकि वो मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता। तो भला हम नाशवान मनुष्य हो करके अपने बच्चों को, जो मेरी आज्ञा नहीं मानता, उससे अप्रसन्न रहते हैं, उससे हम खुश न रहते, तो भला मेरा स्वर्गीय पिता आप कैसे समझ लिए कि वो प्रसन्न होगा और आपकी प्रार्थना सुनेगा और आपको चंगा करेगा, आपको छुड़ा लेगा और आपका उद्धार करेगा। क्योंकि मैं विश्वास दिलाता हूँ, जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की आज्ञा न होगी, वो कितना भी हाथ उठा उठा प्रार्थना करे, घुटना टिकाए, उपवास रख ले, कुछ भी कर ले, वचन रातों दिन पढ़ ले, भोर में पढ़ ले, सुबह पढ़ ले, रात को पढ़े, दिन दोपहरिया पढ़े, और दिन दोपहरिया, सुबह, भोर में, शाम को भी प्रार्थना करे, तो जब वो परमेश्वर मेरा बात सुनेगा ही नहीं तो उत्तर कहाँ से हमें मिलेगा? तो आप खुद समझ लो कि आपको चंगाइयाँ कहाँ से मिलते हैं, आपको छुटकारा कहाँ से मिलता है। जैसा कि अगर प्रभु यीशु मसीह आया, वो भी तो शरीर में था, वो भी चाहता तो शादी विवाह कर लेता, वो भी अगर चाहता तो शैतान ने जब परखने के लिए उसे जंगलों में लेके गया तो उसने क्या कहा कि तू मुझे झुक के प्रणाम कर, दंडवत कर, तो इस संसार का सारा वैभव तुझको दे दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं अपने प्रभु को छुड़ा, मैं किसी को दंडवत नहीं करता, क्योंकि पिता परमेश्वर ने, प्रभु परमेश्वर ने कहा है कि मुझे छुड़ा, तू किसी को दंडवत न करना। तो देखिए, लोभ लालच जहाँ आ जाएगा वहाँ उद्धार हो ही नहीं सकता। तो प्रभु का मार्ग है उनके वचन। अगर हम प्रभु के वचन पे चलते हैं तो हम मार्ग में चलते हैं, क्योंकि हम संसार में जब फंसे रहते हैं, संसार में से निकलते हैं तो हमें क्या मिलता है? प्रभु का वचन मिलता है। और वचन को जब हम गहराई से देखते हैं, वचन हम समझते हैं और अपने मन को इस संसार से फिरा लेते हैं, जो हम संसार में पाप अधर्म करते थे, जब उन सारी चीज़ों के लिए हम मर जाते हैं तो निश्चय ही हमारा जीवन बदलना शुरू होता है, क्योंकि मेरा जो पुराना मनुष्यत्व होता है और पवित्र आत्मा एक दूसरे के घोर विरोधी होते हैं, और स्वयं ही ये आत्मिक लड़ाई शुरू हो जाती है जब हम मन फिराते हैं, पूरे मन से प्रभु के पास आते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो हमारी आत्मिक लड़ाई शुरू होती है। और हमारी लड़ाई पवित्र आत्मा के द्वारा वो शुरू, क्योंकि उसी दिन हमें पवित्र आत्मा का छाप लगता है।
तब पवित्र आत्मा और पुराना मनुष्यत्व एक दूसरे के घोर विरोधी होते हैं। धीरे धीरे करके एक बार शरीर कहेगा नहीं नहीं ये करना है, पवित्र आत्मा कहेगा नहीं ये पाप है। फिर आप क्योंकि जन्म से उसी में आप लिप्त हो, संसार में लिप्त हो, आप अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए चोरी, हत्या, पाप, व्यभिचार, झूठ, फरेब सब कुछ किया है। सिर्फ किसके लिए? सिर्फ थोड़े से धन के लिए, शारीरिक अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए हम थोड़े से धन के लोभ में आते हैं और हत्या, पाप, चोरी, व्यभिचार, झूठ, फरेब, ईर्ष्या, झगड़ा, मतवालापन, नशा सब कुछ करते हैं शारीरिक अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए और धन के लालच के लिए, क्योंकि जहां तेरा धन वहीं तेरा मन भी लगेगा। इसलिए आप भी जानते हो कि शैतान लेन देन के कारण ही स्वर्ग से काट के गिरा दिया गया था। मेरे भाई और बहन, इसे बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है। बहुत बकबक करने से आपका उद्धार नहीं होने वाला है। आप स्वयं जांचो कि मेरा उद्धार कैसे होगा। अगर मैं अपने स्वर्गीय पिता की आज्ञाओं को नहीं मानता, मेरा उद्धार कदापि नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी आप कर लो। पूरे बाइबल का एक ही निचोड़ है परमेश्वर की आज्ञा। पूरे बाइबल का एक ही निचोड़ है परमेश्वर की आज्ञा। जब तक कि हम आज्ञाओं पे नहीं चलेंगे, आज्ञाओं को नहीं मानेंगे और अपने आप को पूरी रीति से संसार से फिर न जाएं, तब तक मेरा उद्धार संभव नहीं है। आप कितना भी हाथ उठा प्रार्थना करो, पूरी बाइबल को पढ़ डालो, कोई मतलब आपका नहीं निकलने वाला है। मेरे भाई और बहन, आप लोग आज्ञा को उठाओ, एक एक आज्ञाओं को अपने जीवन में से जांचो, परखो, मेरे जीवन में अभी कौन कौन सी आज्ञा पूरी नहीं हो रही है। क्योंकि प्रभु का वचन ही मेरा मार्ग है। जब हम वचन को देखते हैं तो हम सत्य को जानते हैं, और सत्य को जब हम जानेंगे तो निश्चय ही मेरा जीवन अनंत काल में प्रवेश होगा और हम स्वर्ग की तरफ की ओर बढ़ते चले जाएंगे और परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करने लगेंगे। क्योंकि मैं अपनी इच्छाओं को नहीं पूरी करूंगा उस वक्त से, अब पिता की इच्छा के पूरी करने के लिए मैं जीवित रहूंगा। अब तक तो हम सब ने अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए संसार में लिप्त थे और शारीरिक अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए संसार में लिप्त थे। अब हमें जब परमेश्वर का वचन मिला, ये पूरी बाइबल क्या है? ये परमेश्वर के द्वारा दी गई हमें एक चिट्ठी है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा हमें एक ये गिफ्ट दिया गया है। ये परमेश्वर की इच्छा इसमें प्रकट है। ये पूरी बाइबल का एक ही उद्देश्य है कि हम बुरे कामों से फिर जाएं जो मेरे पिता को नहीं पसंद है। आज हम प्रभु में रहते हुए भी हम सब वचन को पढ़ते, प्रार्थना करते, लेकिन वही काम करते हैं जो संसार में हम करते थे। चाहे वो सिखाने वाला हो, बहुत से ऐसे सिखाने वालों को मैंने देखा भी है कि बहुत अच्छा वचन प्रचार करते हैं, बहुत अच्छा प्रार्थनाएं भी करते हैं, लेकिन उनके जीवन से खुद ही बड़ी गड़बड़ियां हैं। मैं ऐसे भाई बहनों को भी सचेत करूंगा कि आप लोग धन के पीछे न भागो, क्योंकि प्रभु ने साफ शब्दों में कह दिया है। पौलुस हमारे लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण था। उसने कहा कि मैंने किसी की रोटी सेत मेत में न खाई, कठिनाई से, परिश्रम से काम धंधा करते हुए अपनी ही रोटी मैं खाया करता था। तो फिर प्रभु पौलुस ने कहा, कलीसिया के लोगों को समझाया कि जो कोई काम धंधा करके अपनी रोटी न खाए तो खाने भी न पाए। तो देखिए मेरे भाई बहनों, वचन प्रचार करना, प्रार्थना करना ये अलग बात है, उद्धार पाना अलग बात है। अगर उद्धार चाहिए, जीवन में वाकई चंगाई आपको चाहिए, तो परमेश्वर की आज्ञा को आप मानो। चंगाई की प्रार्थना मत करो, आज्ञा मानो। अगर आज्ञा आप मानना शुरू कर दिए तो ये बताइए, आपका पुत्र जो संसार का पुत्र है, अगर आपका बच्चा आपकी आज्ञाओं को मानता है
तो भला आप उससे प्रसन्न होते हो कि नाराज होते हो? जब आप प्रसन्न रहोगे तो उसके सारी कमी घटी को आप स्वयं ही पूरा करोगे, उसके मांगने के पहले आप हाजिर कर दोगे, क्योंकि आप उस बच्चे से प्रसन्न रहते हो। उसी तरह मेरा स्वर्गीय पिता है, जब हम उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे, उसकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए अपनी इच्छाओं को मारना शुरू कर देंगे, तो स्वर्ग का पिता, हमारा जो स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, जो जीवित है, जो हम सबके मध्य है, हम सबके बीच में है, वो अपने स्वर्ग से हम पे हाथ रखेगा और हमें अपने आशीषों से भरेगा, अपने दानों वरदानों से भरेगा, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया कि तुम स्वर्ग के वारिस हो, तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी बेटियां हो, तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरी पुत्री हो, तुम मेरी ज्योति की संतान हो। किसके लिए कहा था? आज तो सब लोग स्वर्ग पर चढ़ने के लिए लाइन लगाए हुए खड़े हैं, बड़ी धार्मिकता ग्रहण करके बैठे हुए हैं, लेकिन स्वयं को जांचते और परखते नहीं हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में लोग क्या कर रहे हैं। आज जो कलीसियाएं कही जाती हैं, कलीसियाओं में आते हैं, वो तो प्रार्थना का घर कहलाता है। तो उस वक्त भी इसी तरह हुआ करता था कि पिता के मंदिरों में भी व्यापार का अड्डा किया गया था। और यीशु मसीह आया तो उसने क्या कहा कि मेरे पिता को व्यापार का अड्डा न बना, और कोड़ा बनाया, लगा मारने, एक तरफ से मारना शुरू किया, सारे भेड़ बकरों को छोड़ दिया। आज उसी तरह उस स्वर्गीय पिता के प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उसके नाम को बेचा जा रहा है, उसके वचन को बेचा जा रहा है, तो उस जगत से बुराई नहीं उत्पन्न होगा तो होगा क्या? ऐसे ऐसे कलीसियाओं के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही वचनों में कह दिया कि अंत के दिनों में ऐसी ऐसी कलीसियाएं जलाई जाएंगी, ऐसी ऐसी कलीसियाएं में तोड़ फोड़ होगा, और ऐसी ऐसी कलीसियाओं के बहुत से विश्वासियों के विश्वास ठंडा पड़ जाएगा। आप स्वयं सोच लो मेरे भाई बहन, कि जब संसार में हम थे तो ऐसा ही लूट कांड हर जगहों में होता था। आज वही लूट कांड तो इस जगह में भी हो रहा है। जब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया, तू मुझे छुड़ा, किसी को प्रभु न कहना, तू किसी की प्रतिमा न बनाना, न आकाश की, न पृथ्वी का, न जल का, तो फिर हम यीशु मसीह का फोटो कैसे बना करके अपने अपने घरों में रख करके दंडवत करते हैं? तो क्या हम मूर्ति पूजा नहीं करते? आज हम क्या कर रहे हैं? अपने अंदर खुद को झांकें और देखें, आपको उत्तर मिल जाएगा। क्योंकि आज कलीसियाएं एक रोजगार का अड्डा बन चुका है। कोई तेल बेच रहा है, कोई पानी बेच रहा है, कोई कैलेंडर बेच रहा है, कोई फोटो बेच रहा है, कोई लॉकेट बेच रहा है, कोई सिम बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। अरे मेरे भाई, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से आप लोग डरो, डरो, क्योंकि वो महान है और उसके दिव्य दृष्टि से कोई भी बच्चा नहीं है जिसे वो देखता नहीं है। सब देख रहा है, जैसा कि सब भाई बहनें कहते हैं उसका आना बहुत ही नज़दीक है। हम काफ़ी अंत के दिनों में जी रहे हैं, काफ़ी अंत के दिनों में जी रहे हैं। सब लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं। इस प्रार्थना का क्या उत्तर मिलेगा? सबसे पहले क्या जरूरी है? हमें क्या सिखाने की जरूरत है? आज हमें सर्वप्रथम यही सिखाने की जरूरत है कि हम उस महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलने वाले उनके पुत्र और पुत्री बन जाएं। वो तो आने वाला है, लेकिन कितने लोग तैयार हैं? मेरे देखने में तो बहुत ही कम, गिनती में 1-2 होंगे। लेकिन सब के सब ये सोचते हैं कि मैं तो स्वर्ग में ही जाऊंगा। मेरे भाई बहन, मेरी बातें कड़वा तो लगती हैं, क्योंकि मैं खराई से ही बोलता हूँ। इसलिए खराई से बोलता हूँ कि मैंने उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन से देख लिया है, उसकी महिमा को देखी अपने जीवन से, उसकी हर एक वचन हम सबके जीवन से पूरा हुए हैं। इसलिए अगर मैं भी ऐसा गुनाह करूँगा तो मुझको कहाँ जगह मिलेगी। इसी तरह आज जो भी यीशु मसीह को जाना है, निश्चय ही उसके जीवन में
कुछ न कुछ तो विपत्तियां आई थीं, और उस वक्त तक वो हमारे भाई बहन उस परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना आत्मा सच्चाई से करते थे। जब उनको चंगाई मिली, उनको छुटकारा मिला, उनको जीवन मिला और उनके जीवन में शांति आई, तो फिर वो भूल गए और सोचने लगे कि इससे बढ़िया धंधा क्या हो सकता है। जैसे कि आज हमारे समाज में हो रहा है और भी धर्म में, कि लोग मनुष्य को ईश्वर बना दे रहे हैं। आज लोग मनुष्य की पूजा करते हैं और अपने धर्म पुस्तकों को हम नहीं पढ़ते। जब मैं हिंदुस्तान में हूं तो मैं हिंदू हूं, मेरे धर्म जात से क्या मतलब। ईश्वर तो एक है, सब कुछ उसी से उत्पन्न हुआ है, सारी चीज उसी की है, पूरी सृष्टि उसी की है। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहने से क्या मिलेगा आपको। आज गड़बड़ियां तो हम खुद ही कर रहे हैं। जिस जगह में पवित्र आत्मा निवास करेगा, जिस कलीसिया में पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा, उस जगह में आप अपने दिमाग से सोच लो, अपने बुद्धि से सोचो। परमेश्वर ने आपको विवेक दिया है, बुद्धि दिया, ज्ञान दिया है, सब कुछ दिया है, परख लो आप। जिस जगह में परमेश्वर की आत्मा निवास करेगी, जब तक वो परमेश्वर नहीं चाहेगा, उस कलीसिया का या हर एक भाई बहन का कौन विरोधी उसका विरोध कर पाएगा, कौन हाकिम, कौन अधिकारी उसका कुछ करेगा। क्योंकि वचन कहता है, तू चिंता न कर, जब तेरे पास कोई हाकिम या अधिकारी आएगा, मैं उसी वक्त उसमें हो, तुझ में हो करके उससे बातें करूंगा। लेकिन आज तो डर है। आज तो लोग मंत्री, महामंत्री, अध्यक्ष बन रहे हैं, आज गुट बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उनको डर है कि कलीसियाओं में कोनो दल वाले आएंगे, कोई वो वाला आएगा, तो आएगा ही आएगा। वो तो वचन पहले ही प्रभु ने कह दिया है कि अंत के दिनों में कलीसियाएं जलाई जाएंगी, तोड़ फोड़ होंगे, बहुत से विश्वासियों के विश्वास ठंडा हो जाएंगे। क्यों ठंडा होंगे? जिसके हृदय में प्रभु का वचन होगा, जिसके हृदय में परमेश्वर की आज्ञाएं होगी, उसके जीवन में स्वर्ग का कार्य क्यों नहीं होगा, उसका उद्धार क्यों नहीं होगा, उसके मन, उसके हृदय क्यों नहीं बदलेंगे। जिसके मन और हृदय परमेश्वर बदल देगा और उसका एक ही सहारा होगा, वो कहता है कि प्रभु तू मेरा बल है, तू मेरी ताकत है, तू मेरी सामर्थ है, तू मेरा जीवन है। तो जब मेरा सब कुछ वही है, तो भला कौन मनुष्य मेरा हानि पहुंचा पाएगा। आप लोग बहुत वचन देखते हो, वचन पढ़ते हो। अय्यूब को देख लो आप। अय्यूब के जीवन में शैतान कैसे आ गया? बिना परमेश्वर की आज्ञा का आया, बिना परमेश्वर से पूछे आया। ये आप जान लीजिए, परमेश्वर ने हम मानव जात की चाल चलन को देख लिया कि हम फिर बिगड़ गए और उसके बलिदानी को भूल गए। आज उसके बलिदानी को हमने भूल करके फिर संसार में हम लिप्त हो गए और उसका बलिदानी हमारे निगाहों में क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। प्रभु यीशु मसीह आया, हमसे इतना प्रेम किया और अपनी जान तक दे दी, लेकिन हम मनुष्य लोभी, डिंगमार, थोड़ी से धन के लिए उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस कोड़े के मार को भूल गए। उसके मुंह पे चाटा मारा गया, उसके पजरी में खंजर भोंका गया, उसके हाथ पांव कील से ठोक दिए गए। वो उसकी बलिदानी हम भूल गए थोड़ी से धन के लिए, थोड़ी से शरीर की इच्छाओं को पूरी करने के लिए। जैसा कि आप भी जानते हो कि शरीर नाशवान है। मैं किसके लिए चोरी करता, किसके लिए हत्या करता, किसके लिए अपने पिता की नाम धराई कराता हूं? सिर्फ घर, बंगला, गाड़ी, मान सम्मान, इज्जत, इसके लिए ये सब नाश हो जाएगा। कुछ भी बचने वाला नहीं है मेरे भाई। मैं आपको फिर से चिता देता हूं, बहुत बक बक करने से, बहुत अच्छा वचन प्रचार करने से उद्धार नहीं होने वाला। क्योंकि प्रभु ने कह दिया है कि बहुत बड़े बड़े सामर्थ के काम दिखाने वाले मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे, जब तक कि तुम बालकों के समान न बन जाओ। मेरे भाई, सत्य की बातें सबको ग्रहण करने की बस की बात नहीं है, क्योंकि सत्य सबके बस की बात नहीं को पचा ले। लेकिन मैं आपको बताऊं, सत्य हारता नहीं, सत्य पराजित नहीं होता, सत्य की जीत ही होती, सत्य परेशान होता है। आज हमें
बहुत से भाई हमारे जो पास्टर हैं, जिन्होंने हमें सिखाया कि आपको भी वचन पढ़ने की बड़ी ज़रूरत है, बाइबल की स्टडी करने की बड़ी ज़रूरत है। मैं उन भाई बहन से एक बार फिर कह दूंगा, एक बार फिर से आप वचन पढ़ लेना। परमेश्वर ने क्या कहा था कि जगत के मूर्खों को मैंने चुना कि ज्ञानवानों को लज्जित करने पाए। मैं आप लोग से एक बार फिर कहता हूं कि आप लोग मनुष्यों के सिखाए हो, मैं पवित्र आत्मा के सिखाया हूं। और पौलुस जब सेवकाई करना शुरू किया, कहाँ लिखा था कि व्यवस्थाहीनों के लिए व्यवस्थाहीन बन जाना? लिखा था वचन में, बाइबल में था उस वक्त? ऐसा कुछ नहीं था। उसने जहाँ गया वैसा ही बन गया, जिस जगह में गया उसका बन गया। आज हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ लिखी हुई बातों पे चल रहे हैं। तो पवित्र आत्मा की चलाए आप कब चलोगे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, मैं तेरे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने चाहता, और जब मैं वहां पहुंचूंगा तेरे लिए एक सहायक दूंगा, वो एक पवित्र आत्मा होगा। जब वो उतरेगा तुम में, तो तुम में हो करके सारी बातें बता देगा, सिखा देगा। एक दिन तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम को करोगे। मेरे भाई समझ लो, जान लो, आत्मा, पवित्र आत्मा आज इस संसार में विचर रहा है, उसे शोकित न करो, उसकी बातों को मानो। और परमेश्वर ने आपको बुद्धि ज्ञान दिया है, परख दिया है। वो बुद्धि किस लिए दिया है? हत्या करने के लिए, पराई स्त्री को कुदृष्टि से देखने के लिए उसने बुद्धि क्यों दिया? लड़ाई झगड़ा करने के लिए, मुंह से गाली करने के लिए, एक दूसरे को क्षमा न करने के लिए, नफरत करने के लिए बुद्धि दिया था। मेरे भाई और बहनों, अच्छी तरीके से जान लो, परमेश्वर ने हमें विवेक दिया, बुद्धि ज्ञान दिया है। किसके लिए दिया? कि हम अच्छा बुरा समझ सकें और परमेश्वर के राज्य धर्म की खोज कर सकें। जहां हमको जैसी जरूरतें हों, किसी न किसी रीति से मैं उन आत्माओं को खींच लाऊं। और नहीं तो हम सिखाते ये मत करना, वो मत करना, तरह तरह के नियम कानून बनाते हैं, समाज में एक मतभेद पैदा करते हैं। यीशु मसीह क्यों आया था? मेल मिलाप कराने आया था। किससे? परमेश्वर से। हम क्या करते हैं? हम तो नफरत के बीज बो रहे हैं और कहते हैं हम स्वर्ग जा रहे हैं। कभी नहीं जा पाओगे आप लोग। मेरी बात आपको बुरा नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि मैं आपका भाई हूं, मैं आपको बचाना चाहता हूं। और मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूं मेरे भाई, मैं मूर्ख हूं। बस एक चीज जानता हूं कि पवित्र आत्मा है और मैं विश्वास करता हूं, वही मुझको चलाता और सिखाता है। मैं किसी मनुष्य से शिक्षा नहीं लिया हूं, क्योंकि मेरा सिखाने वाला मेरा पिता है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जब तुझ में विश्वास आ जाए तो तुम शिक्षकों के अधीन न रहना। तो मैंने विश्वास किया था, क्योंकि मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने काम किया, उसके एक एक वचन मेरे जीवन से पूरा हुए। क्योंकि वो मृत्यु, शैतान, बीमारी पर जीवंत हो गया और तीनों मेरे घर में हुआ। तीनों को परमेश्वर ने करके दिखाया है। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, मैं कभी किसी चर्च में नहीं गया हूं। परमेश्वर ने हम सब पे प्रकट किया, तो प्रकट करने के लिए वो किसी न किसी को भेजेगा। उसी तरह हमारे घर प्रभु ने भेजा और हमने परमेश्वर को जाना, और हम लोगों ने पूरी रीत से अपने मन को फिराया, यीशु मसीह को परमेश्वर मान के ग्रहण किया। क्यों ग्रहण किया? कि मेरे जीवन में विपत्तियां थीं, मेरे जीवन में समस्याएं थीं, हमारे जीवन में शैतानों का पूरा अधिकार था, हमारे जीवन में, बच्चे के जीवन में मृत्यु आया था। लेकिन उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिस दिन मेरी पत्नी ने कहा कोई तो एक ईश्वर होगा जो मुझे बचाएगा, मेरे भाई आपको विश्वास दिला दूं, जिस दिन तुम इस मुंह से खोलोगे उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, हृदय से पुकारोगे, वो तेरी बात सुनेगी। इसका प्रत्यक्ष मैं खुद गवाह हूं। और मेरी पत्नी ने रोकर कहा कि कोई तो एक ईश्वर होगा जो हमको बचा लेगा, क्योंकि कोई भी देवी देवता, कोई भी मजार, कब्र, शमशान घाट, कोई भी भूत, कोई भी जो है तंत्र मंत्र वाले, ओझा सोखा, तांत्रिक, मौलवी, मौलाना, पौहारी, कोई भी ऐसा इस जगह में नहीं बचा जिस जगह में हम सब नहीं गए थे। मेरे भाई, जिस दिन मेरी पत्नी ने आत्मा से रो करके बोली, क्योंकि उस दिन मेरी बच्ची मर गई थी, ये समझ लीजिए, और जिस मौलवी के पास हम लोग गए तो उसने कहा कि मेरे बस की बात नहीं है। मैं कहा क्यों भाई, आप भी हार गए? उसने कहा हाँ। और मैं आपको क्या क्या बताऊं, बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां हम सबके जीवन में हैं।
और मैं आपको सत्य बताता हूँ मेरे भाई, आप लोग जानो, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्यों को मत भूलो, क्योंकि वो महान है। और उसी दिन मेरी पत्नी ने कहा, कोई तो एक ईश्वर होगा जो हम सबको बचाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सुबह भोर हुई, मैं बाहर चाय की दुकान था, मैं गया उस जगह में, और उस जगह में चाय वाले ने मुझसे पूछा, मेरे भाई आप यहाँ पे 2-3 दिन से क्या कर रहे हो? मैं कहा, यार क्या करूँगा, क्या बताऊँ आपको, क्या जान लोगे? तो मैं आपको सत्य बताऊँ, उसने कहा, अरे मेरे भाई बड़े नम्र होकर के, परमेश्वर उसको नम्र बनाया। और मैं उसको देखा, मैं कहा, अरे यार ये व्यक्ति मेरे लिए इतना नम्र क्यों को बोल रहा है? तो मैंने उसको बताया, कहते यार किसी चर्च में आप दिखाओ। मुझको नहीं ज्ञान था कि चर्च में भी प्रार्थनाएं होती हैं। उसी दिन मुझको यीशु मसीह मिला और मेरा जीवन बदल गया। तब मैंने कहा, ना प्रभु तू प्रभु है, क्योंकि मैंने हर घाट का पानी पिया था, और जो पानी नहीं पिएगा वो यीशु मसीह को क्या जानेगा। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं आपको सत्य बताता हूँ कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही परमेश्वर है, वही मुक्तिदाता है, वही उद्धारकर्ता परमेश्वर है, और उसके जैसा कोई नहीं है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ कि आप लोग बदल जाओ, लूट खसोट के चक्कर में आप लोग न पड़ो। आप लोग क्यों वचन से दूर हो रहे हो? क्यों नाश होने पे हो? क्यों अंधकार में हो मेरे भाई और बहनों? जांच लो, अपने आप को स्वयं जांच लो। परमेश्वर ने जांचने के लिए सब कुछ दिया है। उसकी आज्ञाओं के एक एक उठाओ और एक एक आज्ञा अपने हृदय में लो। देखो कि मैं किस किस आज्ञा पे भी फेल हूँ। जिस जगह में फेल हो, घुटना टिकाओ, परमेश्वर से प्रार्थना करो और उस आज्ञाओं को अपने हृदय में ले लो। अपने पुराने मनुष्य को पूरी रीत से उखाड़ के फेंक दो। जैसा कि आप भी जानते हो कि शैतान बहुत ही ताकतवर है। वो स्वर्ग में था, परमेश्वर के साथ था। वो कभी भी हमें प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पे चलने नहीं देगा। वो रोकना चाहेगा, कहीं न कहीं हमें विघ्न बाधा डालेगा, हमें रोकने की कोशिश करेगा, छोटी छोटी बातों को डालेगा, और हम परमेश्वर के मार्ग में जाने से वंचित हो जाएंगे, जिसका फलस्वरूप आप नरक के था अग्नि के कुंड में जाओगे, जहां हमेशा के लिए दांत पीसना, चिल्लाना, रोना होगा। इसलिए प्रभु के प्रार्थना भवन को आप, मेरा विनम्र निवेदन है आप लोगों से कि व्यापार का अड्डा मत बनाओ। न तेल बेचो, न पानी बेचो, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि तेल पानी बेचने से चंगाई हो जाएगी। जब तक परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में नहीं आएगा, प्रभु की आज्ञा हमारे हृदय में नहीं रहेगा, वो चंगाई दिखाने वाली चंगाई नहीं चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का मार्ग क्या है आपको बता देता हूँ। आपने जाना भी है उसका मार्ग, मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन, पिता की आज्ञा। जो व्यक्ति नहीं मानेगा, क्योंकि वही वचन ही प्रभु का मार्ग है, और मार्ग प्रभु का वचन जो जानेगा वो सत्य को जानेगा, और सत्य को जो जानेगा वो अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेगा। छोटी सी प्रार्थना करेगा, परमेश्वर सुनेगा, क्योंकि मेरा स्वर्गीय पिता जानता है। जब आप घुटना टिकाने के लिए जाते हो तो उसके पहले ही वो जानता है कि मेरे बच्चों को किस बात की घटी कमी है। वो मन को जांचने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो हमारी सुधि रखता है, हमारे लिए चिंता करता है, क्योंकि उसने कहा कि मैं तेरे विनती और कल्पना से बढ़ के देने वाला तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं तेरे संग संग हूँ। क्योंकि जब मैं उसकी आज्ञाओं से मानूंगा तो मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। मेरे भाई और बहन, मार्ग सत्य जीवन यही है, और हमें इसी मार्ग पे चलना है, सत्य को जानना है, क्योंकि सत्य को जानोगे तो निश्चय ही प्रभु यीशु मसीह की ज्योति को देखोगे। वो ज्योति आप पे चमकेगी और अंधकार मिट जाएगा। जहाँ ज्योति होगी, आप बताओ, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू ज्योति की संतान है, तू स्वर्ग का वारिस है, अगर वाकई मैं ज्योति की संतान हूँ, मैं जिधर जाऊंगा उस जगह का अंधकार मिट जाएगा, वहाँ ज्योति ही ज्योति होगी। आप बताइए, कमरे में एक बल्ब आप जलाते हो तो अंधकार मिट जाता, अगर बल्ब नहीं जलाए तो अंधकार ही अंधकार रहता, आपको दिखाई नहीं देता। उसी तरह जब हम संसार में रहते तो हम अंधकार में जीते हैं। जब मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आता, प्रभु यीशु मसीह का वचन आता, तो हमारे जीवन में वो स्वर्ग की ज्योति आती है। और जब ज्योति मुझ में आएगी, मैं विश्वास करता हूँ और मानता भी हूँ, जानता भी हूँ, मैं जिस जगह में जाऊँगा उस जगह का अंधकार मिट जाएगा, क्योंकि मुझे पता है मैं कौन हूँ।
मैं कौन हूँ मुझको ये पता है, और मुझको ये भी पता कि तुम कौन हो। मेरे भाई समझ लो, जान लो, प्रभु इन वचन के द्वारा आप लोग से बात करें। मैं विश्वास करता हूँ जो भी हमारे भाई बहन इन वचनों को सुना होगा, निश्चय ही यह वचन उनके हृदय में जाएगा। परमेश्वर निश्चय उनके मन, उनके हृदय को बदलेगा, झकझोरेगा, और एक नया मन और एक नया हृदय देगा। आइए हम छोटा सा एक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तू जो स्वर्ग में विराजमान है प्रभु, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरे जैसा कोई नहीं है मेरे प्रभु, क्योंकि तू महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु। होने दे पवित्र आत्मा, हम सबकी भाई बहनों की सहायता करें। जो भाई बहन इस वचन को सुनता, इसे ग्रहण करता है प्रभु, इन बातों को मानता है मेरे स्वर्गीय पिता, उनके मन, उनके हृदय को बदल प्रभु, और अपनी आत्मा का अभिषेक कर उन्हें अपने दानों वरदानों से भर प्रभु, जिससे कि मेरे पिता शैतान की कोई भी युक्ति, उसकी कोई भी चाल इनके जीवन से सफल न होने पाए प्रभु। हे मेरे प्रभु, जो आज शैतान हमारे भाई बहनों के अंदर हो करके उन कलशियाओं में जो प्रार्थना का घर कहलाता है मेरे पिता, उस जगह से जो तेरी नाम धराई हो रही है मेरे स्वर्गीय पिता, हे मेरे प्रभु, उन भाई बहन के मन, उनके हृदय को बदल प्रभु, जिससे वो सत्य को जाने, उनको सत्य की आत्मा का दान दे प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, हम अपने हर उन भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, उन्हें क्षमा कर प्रभु। शैतान ने कहीं न कहीं उन्हें बहका दिया है प्रभु, और उस सत्य से दूर है मेरे पिता। होने दे प्रभु यीशु, उन पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु। उन सब भाई बहन के सारे पापों को तू क्षमा कर दे, माफ कर दे प्रभु परमेश्वर। अपने पवित्र लहू से एक बार फिर से उन्हें धो करके शुद्ध पवित्र कर दे मेरे स्वर्गीय पिता, जिससे कि तेरे भेड़े नाश न हो मेरे प्रभु, क्योंकि मेरे पिता तू महान है प्रभु। कहीं न कहीं शैतान तेरे उन भेड़ों को भेड़िया बना दिया है प्रभु, फिर से तू उन्हें भेड़ बना ले मेरे स्वर्गीय पिता, क्योंकि मेरे प्रभु तेरे लिए कोई भी काम बड़ा नहीं है मेरे पिता। होने दे पिता परमेश्वर, जो तेरे उस प्रार्थना के घर को व्यापार का अड्डा बनाए हैं प्रभु, जैसा कि हम सब जानते हैं प्रभु, कोई भी मनुष्य पाप नहीं करना चाहता, उसके अंदर एक शैतान होकर के उससे पाप, हत्या, चोरी, पाप करवाता है प्रभु। होने दे मेरे प्रभु, उसी तरह जो भेड़ तेरे थे पिता भेड़िया हो गए प्रभु, जो शैतान उनके अंदर होकर के उन्हें भेड़िया बनाया और भेड़ों को फाड़ खा रहे हैं प्रभु जी, क्योंकि वो स्वयं ही नाश होगा और बहुत से तेरे भेड़े नाश हो जाएंगे मेरे स्वर्गीय पिता। तेरी आशीष उस जगह में हो प्रभु, उनके मन, उनके हृदय को बदल प्रभु। होने दे पिता, तू धन्य है परमेश्वर, तेरे लिए कोई भी कार्य बड़ा नहीं। हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, इन हर एक कलेशियाओं को तेरे लहू में कब्र करता हूँ प्रभु। हर एक भाई बहन जो सिखाने वाले, उनको भी आपके लहू में कब्र करता हूँ मेरे प्रभु। उनके मन, उनके हृदय को बदल दे प्रभु, अपने आत्मा का अभिषेक कर प्रभु, जिससे शैतान की कोई भी युक्ति, उसकी कोई भी चाल हम सब के जीवन से, इस पूरी कलेशिया के जीवन से सफल न हो प्रभु। हाँ मेरे पिता, क्योंकि तू महान है प्रभु। हम सब प्रभु यीशु मसीह तुझ में जड़ पकड़ के फलवंत होते चले जाए और बहुत सारा फल लेके आने का कारण हो और आशीष पाने का कारण हो प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं मेरे स्वर्गीय पिता। इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह तेरे पवित्र और मीठे नाम से हम पिता परमेश्वर से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हर भाई बहन को जय मसीह।